शहला की हत्या उनके घर के बाहर हुई, लेकिन आज तक पुलिस के हाथ कातिल का कोई पुख्ता सुराग नहीं लगा है। हालांकि पुलिस का दावा है कि शहला के लैपटॉप और कागजातों की तफ्तीश के बाद कुछ अहम जानकारियां जरूर मिल रही हैं। तारीख 16 अगस्त 2011, जगह भोपाल। इसी तारीख को भोपाल की आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद की हत्या कर दी गई थी। शहला की हत्या उनके घर के बाहर उन्हीं की कार में गोली मारकर की गई। 16 अगस्त को शहला मसूद की हत्या उस वक्त की गई जब वो अन्ना हजारे के समर्थन में चल रहे अनशन में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। शहला मसूद घर के बाहर खड़ी अपनी कार में बैठी ही थी तो किसी ने उन्हें कार में ही गोली मार दी। जब काफी देर तक कार घर के बाहर खड़ी रही तो घर वालों को शक हुआ। जब वो कार के पास पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। कार में पड़ी थी शहला की लाश। शहला की हत्या की खबर फैलते ही उनके घर के बाहर हुजूम जमा हो गया। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कातिल फरार हो गया और किसी ने उसे देखा तक नहीं। तब से लेकर अब तक 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन भोपाल पुलिस इस मर्डर की मिस्ट्री सुलझाने में नाकाम रही है। शहला के घर वालों का आरोप है कि पुलिस ने पहले इसे खुदकुशी का मामला बता दिया था कि हमारे आईजी साहब ने कह दिया कि ये क्लियर कट मर्डर है, लेकिन हमारे बाउकुल साहब जो कि पोस्टमार्टम उन्होंने किया, डॉक्टर ने जिन्होंने, शैलन श्रीवास्तव वो, और तीसरे टीआई ये कह रहा नहीं साहब वो तो सुसाइड की थ्योरी लगाना शुरू कर दी तो बिला वजह के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि जब आरटीआई एक्टिविस्ट शहला मसूद ने अपनी जान का खतरा बता रखा था तो पुलिस इसे सुसाइड कैसे मान रही थी। बहरहाल मामले के तूल पकड़ने के बाद अब भोपाल पुलिस हरकत में आ चुकी है। पुलिस ने शहला का लैपटॉप और तमाम दस्तावेज खंगालने के बाद कहा है कि इस मामले में कई हाई प्रोफाइल लोग जांच के दायरे में हैं और पुलिस को कुछ अहम जानकारियां भी मिल रही हैं। जो डिसीज के कॉन्टैक्ट्स, टेलीफोनिक, अदरवाइज जितने भी उसके परिचित लोग हैं उनसे एक एक करके हम पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक उसे शहला के कातिलों के बारे में कई अहम जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस 15 दिनों तक क्या करती रही। पुलिस शहला मसूद के कातिल तक क्यों नहीं पहुंच सकी। क्या भोपाल पुलिस के पास कातिलों का कोई सुराग नहीं है? क्या शहला के कत्ल का कोई चश्मदीद नहीं है? क्या पुलिस को इस मामले में किसी पर शक तक नहीं? इतना तो तय है कि शहला की हत्या में किसी ऐसे शख्स का हाथ हो सकता है जिसके घोटाले का पर्दाफाश उन्होंने आरटीआई के जरिए किया था, लेकिन बावजूद इसके पुलिस कातिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पुलिस तो अपनी तफ्तीश कर ही रही है, लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने कातिल को सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। 1 लाख रुपए कोई भी सुराग अगर देगा, हत्यारों का कोई भी क्लू देगा तो उसको दिए जाएंगे। ये हमने पुलिस ने ये फैसला किया है। ये इसलिए कि मध्य प्रदेश पुलिस भी ईमानदार कोशिश कर रही है, कहीं से भी अगर सुराग लगे तो हम अपराधियों तक पहुंच सकें। फिर सीबीआई को रिमाइंडर भेजेंगे कि वो जल्दी इस मामले को अपने हाथ में ले लें। जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शहला के हत्यारों का सुराग देने वालों के लिए 1 लाख के इनाम का ऐलान कर रहे हैं, उससे साफ है कि भोपाल पुलिस के हाथ भी खाली हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ कई हाई प्रोफाइल लोगों का जांच के दायरे में आ जाना सबसे हैरान करने वाला है। प्रवीण दुबे, भोपाल, न्यूज़ 24।